जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 9 मार्च को जो रिलेशन का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने किस एआरओ से पेपर दिया और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और जो क्वेश्चन यहाँ पर मेरे से वीडियो में छूट जाएंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि हम उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में डिस्कस कर लें। सबसे पहला सवाल आपके पास था कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तब आपने राइट आंसर लगाया होगा कमल। दूसरा सवाल आपके पास पूछा गया था दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है, तो वो होता है आपके पास जिराफ। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में टोटल आपके पास 8 ग्रह हैं। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादन करता है बांग्लादेश। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है या केरल की भाषा क्या है, तो केरल में बोली जाती है मलयालम। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है, तो अशोक चक्र दर्शाता है धर्म चक्र का प्रतीक। या तो आपके पास ऑप्शन में धर्म चक्र का प्रतीक रहा होगा या रहा होगा धर्म और न्याय का प्रतीक। भारतीय सेना के पहले प्रमुख कौन है, तो भारतीय सेना के पहले प्रमुख है फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है, तब आपने राइट आंसर दिया होगा कि सर ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। आयरन जिसे आप बोलते हैं लोह, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। धातु और अधातु का मिश्रण क्या कहलाता है, तो धातु और अधातु का मिश्रण कहलाता है आपका मिश्र धातु, जिसे आप एलॉय कहते हो। अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। बिजली का सबसे खराब सुचालक कौन सा है, तो वो है आपके पास या तो ऑप्शन में लकड़ी रहा होगा या रबड़ रहा होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सार्वभौमिक जिसे आप यूनिवर्सल डोनर कहते हो, यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब है ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर किसी को दे सके। तो वो जो ब्लड ग्रुप होता है वो अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है अपना ब्लड। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। खगोलिक दूरी मापने की इकाई क्या होती है, तो खगोलिक दूरी किससे मापते हो आप, प्रकाश वर्ष से, लाइट ईयर से। आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है, तो आर्द्रता आपकी हाइग्रोमीटर द्वारा नापी जाती है। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है, तो श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग होता है फेफड़े। शराब मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करता है, तो शराब मस्तिष्क के सेरिबेलम को इफेक्ट करता है। किसको करता है, सेरिबेलम को। ठीक है। भूकंप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका सिस्मोग्राफ। 2025 में महाकुंभ किस शहर में आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था आपका प्रयागराज में। मधुमक्खी किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी आपके मधुमक्खी पालन से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी नेपाल में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन थे। ठीक है। एक क्वेश्चन और था जीके का कि काराकोरम राष्ट्रीय राजमार्ग किस देश में स्थित है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन थे और जो राइट आंसर था आपका था वो था पाकिस्तान और चाइना। आपके पास अगला क्वेश्चन था 75, 25, 5 और 15 का एलसीएम आपको निकालना था। तो आप इसे डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे और आप बेसिक तरीके से भी करते। तो 75, 25, 5 और 15 का क्या निकाल लेते, एलसीएम निकाल लेते इस तरीके से। ठीक है। सबसे पहले छोटे नंबर से करते, 3 से करते। तो 3 दूनी 6 होता है, कैरी हो गया 1, 3 पंजे 15 होता है। 3 के टेबल में 25 नहीं आता तो 25 को एज इट इज लिख देंगे। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 को एज इट इज लिख देंगे। 3 5 जा 15। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 और 1। क्या आ गया हमारे पास, 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 पंजे 15। ठीक है, 15 पंजे 75, 75 आपके पास इसका राइट आंसर रहता। अगला सवाल, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो सबसे पहले डाटा लिख देंगे क्या दे रखा है। तो एक ट्रेन है जिसकी डिस्टेंस या दूरी कितनी लंबी है, तो दे रखी है 100 मीटर लंबी। और स्पीड, स्पीड मतलब चाल या गति बोल लो। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है, तो चाल दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर।
36 किलोमीटर पर आवर। और कितने समय में, टाइम आपके पूछ रहा है, समय पूछ रहा है आपके पास, ठीक है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आपको क्या निकालना है, समय। तो अगर आपको समय निकालना है तो समय कहाँ चले जाएगा, तो समय चले जाएगा ऊपर और चाल आ जाएगी नीचे। तो यहाँ से आप बोलेंगे समय बराबर मेरे पास होगा, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस, दूरी तो अपनी जगह में रहेगी और नीचे क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। चाल मतलब स्पीड, ठीक है। अब दूरी मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, और मैंने आपको बता रखा है कि यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो मैं 36 किलोमीटर पर आवर को किस में बदल दूंगा, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। करो भाई, 18 दूनी 36, कितना बच गया, 2 × 5, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो यूनिट सेम हो गई ना, ये भी मीटर में और ये भी मीटर पर सेकंड में। तो दूरी कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। और चाल कितनी निकाली आपने अभी चेंज करके, 10 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, जीरो से जीरो कट गया और सेकंड ऊपर चले जाएगा, तो समय कितना आ जाएगा, तो समय आ जाएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड में वो पार कर लेगी। ऑप्शन ए। अगला सवाल सिंपल था, 35 गुणा गया 110/25, 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 सते 35, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 7 × 22, 7 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, कैरी 1, 7 दूनी 14 रे 15, 154 आपके पास क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिख दिया करो, डाटा लिख दिया करो, हमें दे क्या रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, मतलब रेडियस दे रखी है, क्या दे रखी है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। आर की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 14, और 14 का स्क्वायर मतलब 14 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 22/7 × 14 × 14, 7 से काटा, 7 दूनी 14, ठीक है। और 22 × 2 करोगे तो 44 × 14, 44 × 14 करो, जिसको नहीं आता वो ऐसे कर लो, 44 × 14, 14 चौको 56, कैरी हो गया 5, 14 चौको 56 और 56 और 5 होता है 61, 616 आपके पास राइट आंसर रहता, ठीक है। चलो, यदि 6 मोबाइल फोन की कीमत 51,000 रुपए है तो 93,500 रुपए में कितने मोबाइल फोन खरीदे जा सकते हैं। तो 6 मोबाइल कितने के बोल रहे हो, 6 मोबाइल की कीमत बोल रहा है 51,000 रुपए। तो यहां से पहले एक मोबाइल की कीमत निकालो, तो 6 मोबाइल की कीमत 51,000 रुपए, तो एक मोबाइल कितने का आ जाएगा, तो आप बोलोगे एक मोबाइल आ जाएगा 51,000/6, 51,000/6, 6 से काटा आपने, ठीक है, 6 8 48, 48 3 बज गया, 6 पंजे 30, ठीक है, 2 जीरो लगा दे, मतलब एक मोबाइल कितने का आ रहा है, एक मोबाइल आ रहा है आपका 8,500 का, ठीक है। और टोटल कितने के खरीदने, 93,500 के, 93,500 के अगर वो फोन खरीदने तो एक मोबाइल 50 से 6 का है तो डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 बज गया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 4 बज गया 43, 8 पंजे 40, 3 बज गया, कितना बज गया 3, 5 सत्ते 35, 187/17, 17 से काटा आपने, 17 एकम 17, 1 बज गया, 17 एकम 17, मतलब कितने मोबाइल फोन आ जाएंगे 93,500 रुपए के, तो आप बोलोगे 11 मोबाइल फोन आ जाएंगे, ठीक है। आ रही चीजें समझ में, ठीक है, समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एक कक्षा में कुल 90 छात्र है जिसमें से 2/3 छात्राएं हैं, मतलब गर्ल्स हैं, तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अरे 90 छात्र हैं टोटल, 2/3 गर्ल्स है तो 2/3 निकाल दो, या तो 3 3 9 0, 3 दूनी 6, 60 जो है गर्ल्स है टोटल 90, अगर 60 गर्ल्स हो गई तो 90 टोटल है, 60 गर्ल्स है, माइनस कर दो 30 क्या होंगे, 30 बॉयज ही तो होंगे। बोलो समझ में आया। चलो, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो भुजा साइड कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे भुजा कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का
क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, वो वर्ग कहलाता है। भुजा कितनी देर की थी, 4, 4 का स्क्वायर करते 4 चौको 16, 16 आपके पास राइट आंसर रहता। ठीक है, और आपके पास एक पॉइंट वाला क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने कहा, एग्जैक्ट तो नहीं बताया कि पॉइंट में था क्या, और एक दो सवाल और थे जो बता नहीं पाए। ठीक है, और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन थे, है ना। बाकी अगर आपको ये याद आ जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन थे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, और उन सभी स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जिनका ये रिलेशन का पेपर था, ताकि उनको पता चल सके कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए। और कोई क्वेश्चन हमसे छूट जाए तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।